आधे हिंदुस्तान में बारिश कहर बरपा रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक तेज बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया। नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इसकी वजह से एक ट्रैक्टर पानी के बहाव में फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से ट्रैक्टर ड्राइवर की तो जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर पानी में बहता हुआ नजर आया। नदी के तेज बहाव में बहने की उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हादसा बीदी नदी पर देवरिया के पास में हुआ है। ट्रैक्टर ड्राइवर नदी से रेत निकालकर ट्रॉली में भर रहा था और इस दौरान अचानक नदी का पानी बढ़ गया। तेज बहाव ट्रैक्टर ड्राइवर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई घंटों के बाद ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकाला जा सका। बाढ़ की वजह से यूपी के लखीमपुर खीरी में नदी में समा गया एक घर। शारदा नदी में कटान के चलते देखते ही देखते एक मकान कुछ ही सेकंड्स में नदी में समा गया। मौके पर मौजूद लोगों को देखकर डर लगने लगा। कुछ लोगों ने इस हादसे का वीडियो बना लिया। पहाड़ों पर लगातार दरअसल रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते शारदा नदी उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर कटान की समस्या है। किनारे कट रहे हैं। इसकी वजह से गांव में डर का माहौल है। एक घर इसी तरह गिर गया। वहीं बताया जा रहा है कि 60 और घरों पर खतरा मंडरा रहा है। कई गांवों में लोगों में नदी के स्तर को देखकर डर है। मध्य प्रदेश के खरगोन में झमाझम बारिश के चलते उफान पर आई है नदी और नाले। भगवानपुरा में सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, तो ये बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बारिश के कारण भगवानपुरा में खरगोन तक कई जगहों पर हालात बहुत खतरनाक है। नदी नाले उफान पर हैं और दोनों ही छोर पर ग्रामीणों की भीड़ भी लगी रहती है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी कुंदा नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। बीते 24 घंटों में भगवानपुर इलाके में 2.5 इंच बारिश हुई है। दरभंगा में बारिश के चलते एक हादसा होते होते बता। तेज बारिश से उफनते नाले में एक बाइक सवार गिर गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। बाइक सवार को अंदाजा तक नहीं था कि नाला इतना गहरा है। किसी तरह से बाइक सवार ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी बाइक बह गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार को बचा लिया। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है। लोग दरभंगा नगर निगम से खफा हैं और कह रहे हैं कि बारिश से पहले नालों की ठीक तरह से सफाई तक नहीं की गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते परेशानियां बढ़ रही हैं। भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बागेश्वर के कपकोट और गरुड़ में भारी बारिश है। कपकोट में जहां 22.5 मिलीमीटर, तो गरुड़ में कुछ ही घंटों के भीतर 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और पहाड़ी रास्ते इसके चलते बंद हो गए। 4 सड़कों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। 35 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि कृपया नदियों से दूर रहें, नदियों के आसपास न रहें। वहीं जल पुलिस और सभी तहसीलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पाली में आज सुबह पहाड़ों पर बरसात होने के चलते अनेकों नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ गया। पाली जिले में धामली की नदी में सुबह सुबह तेज बहाव नजर आया और एक पशु ने बहते पानी को पार करने की हिम्मत दिखाई और नदी में चलने लगा, लेकिन तेज बहाव से असंतुलित होकर वो भी गिरकर बहने लगा। पशु अपना चेहरा ऊपर कर किसी तरह से इस तेज धार के विपरीत अनेकों बार प्रयास करता नजर आया बचने का, परंतु सफल नहीं हुआ और बह गया। देश की राजधानी दिल्ली में कल मूसलाधार बारिश के बाद से दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई। यहां पर सड़कों पर पानी भर गया। जानलेवा गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश में भी सड़कों पर सैलाब का सा मंजर नजर आया। तो बिहार की बात करें तो सूरत हाल कुछ अलग नहीं। वहां पर भी अस्पताल में पानी भर गया। कई फीट पानी भरा हुआ, लोगों का चलना तक दूभर हो गया है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है तो लैंडस्लाइड जबरदस्त हो गए। राजधानी में भी झमाझम बारिश ने सड़कों पर दरिया जैसे हालात कर दिए। आईटी हो या उखला मोड़, हर जगह सड़कों पर पानी भरा दिखा। बारिश और जल जमाव के बाद जैम भी लोगों के जी का जंजाल बन गया। दिल्ली के जनकपुरी में बारिश के बाद सड़क पर इस गड्ढे को देखिए। 20 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े गड्ढे ने यह बता दिया कि सड़क की क्वालिटी कितनी बेहतर रही होगी। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सूरत हाल देख लीजिए। जहां पहले बीच शहर में मौजूद सरकारी अस्पताल के सामने सड़क धंसी तो उसमें एक कार बुरी तरह फंस गई, जिसके बाद काफी मशक्कत से कार को निकाला गया। अब लखनऊ के आशियाना इलाके में बारिश के बाद सड़क का हाल देखिए।
देखिए यहाँ सड़क का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। इस बड़े गड्ढे में एक बाइक गिर पड़ी थी, जिसे रस्सी के जरिए बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। उधर बिहार में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। खासतौर पर दरभंगा में बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। देखिए कैसे बिहार के बड़े अस्पताल में शामिल DMCH समंदर में तब्दील हो गया है। पूरे अस्पताल को सैलाब ने अपनी जद में ले लिया है। मरीज और तीमारदार पानी के बीच इलाज कराने को मजबूर दिख रहे हैं। मेडिकल स्टाफ भी कई फीट पानी में लोगों का इलाज कर रहा है। चमोली में लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका में लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया। चमोली में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने स्थानीय और सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा दी। ऊधम सिंह नगर में भी मौसम की पहली बारिश में बादल झूम कर बरसे। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान दिखे। लगातार बारिश से खेतों में भी पानी भर गया। मौसम विभाग भी मैदान से पहाड़ तक सैलाब का सितम जारी रहने का अनुमान लगा रहा है। आज तक ब्यूरो। बारिश के बीच में कौशाम्बी में PWD का गजब का कारनामा दिखा। दरअसल बारिश के दौरान PWD का एक ठेकेदार सड़क बनाता रहा। तेज बारिश होती रही लेकिन वो सड़क बनाता रहा। इस बीच में सड़क पर काम लगातार चल रहा था। बारिश के दौरान सड़क बनने से न तो डामर चिपका, न ही गिट्टी ठीक से सेट हो पाई। लोगों ने नाराजगी भी जताई लेकिन ठेकेदार ने काम रोका ही नहीं। इसके बाद किसी ने तेज बारिश के बीच में सड़क बनाने का एक वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला भरवारी नगर पालिका परिषद के मेन रोड का है। PWD ने यह काम बलबीर सिंह नाम के ठेकेदार को दिया। जानकारी मेरे उसमें आया है कि लेइंग ऑलरेडी BC के कार्य की एक ट्रक की हुई थी। बारिश उसके बाद होने लगी तो उस जगह का अगर हिस्सा कुछ खराब होगा तो उसे दोबारा कराया जाएगा, लेकिन मौसम अनुकूल होने पे ही कराएंगे। इसके बाद जैसे मौसम अनुकूल होगा तो उससे का दोबारा जांच करेंगे, अगर खराब होगी तो दोबारा करेंगे। 1 साल का पीरियड उसकी मेंटेनेंस पीरियड है ठेकेदार का। यदि किसी भी प्रकार की बाद में भी कभी क्षतिग्रस्त होता जानकारी होगी तो उसे दोबारा ही करें। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी पर फैसले का दिन है आज। गुजरात हाईकोर्ट में फैसला अगर पलटा गया तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकेगी। निचली कोर्ट ने दरअसल राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर आज गुजरात हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट गए थे। साल 2019 के चुनाव में जनसभा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पुणेश मोदी ने उनके खिलाफ केस किया था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अगर आज राहुल के खिलाफ आए सूरत की कोर्ट के सजा के फैसले पर रोक लग जाती है तो कांग्रेस नेता की अयोग्यता का मामला पलट सकता है। अगर निलंबन पर रोक नहीं लगती है तो राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट की ही उच्च पीठ के सामने अपील कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। आज 3 शहरों में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हैं। सुबह प्रधानमंत्री रायपुर में 7,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर गीता प्रेस शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। समारोह के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और शाम के समय वाराणसी में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते उनके आने से एक कौतूहल रहती है, एक उत्सुकता रहती है। उसके अलावा राजनीतिक तौर पे मैंने हमेशा ये माना है कि उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 4.5 साल बाद आए तो छत्तीसगढ़ के साथ लगातार काम करते रहते तो फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क पड़ता। ये तो आ रहे हैं, चले जाएंगे, एक गेस्ट बतौर हैं, मेहमान नवाजी छत्तीसगढ़ कर रहा है,
उस नाते मुझे नहीं लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी प्रधानमंत्री जी के आने का एक असर तो रहता है। आज प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पहला दौरा रायपुर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद गोरखपुर में पहुंचेंगे और जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर गीता प्रेस गोरखपुर में उत्साह का माहौल है। सभी ने तैयारियां की हैं और ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में पहुंच रहा है। गीता प्रेस की शुरुआत 1923 में हुई थी और इस साल 100 साल पूरे भी कर रहा है और गीता प्रेस के समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के गीता प्रेस के इस जगह पर मौजूद होंगे। यहाँ पर वो इस लीला चित्र मंदिर का अवलोकन करेंगे। इस मंदिर को लेकर के एक बहुत ही खास बात यह है कि यहाँ पर सनातन धर्म के तमाम चीजों का वर्णन उनके सजीव रूप में दिखाई देता है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इस लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन किया था और शताब्दी वर्ष पूरा होने पर अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अवलोकन करने वाले हैं और यहाँ पर अलग अलग लीलाओं का जो सचित्र वर्णन है उसको देखेंगे। जो काम गीता प्रेस ने पिछले 100 सालों में किया है उसी पूरे काम को समझने, उसके पूरी यात्रा पर बात करने और कहीं ना कहीं इस लीला चित्र मंदिर का अवलोकन करके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद होंगे और संवाद होगा। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से गीता प्रेस गोरखपुर अब आगे भी एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। गोरखपुर से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।